वेलकम टू यू ऑल इन माय चैनल डॉक्टर अंशुमान सुमन। दोस्तों, हम आज का जो ये शॉर्ट वीडियो होगा, छोटा सा वीडियो होगा और बहुत ही मज़ेदार होगा। यह इसलिए मज़ेदार होगा और ये इसलिए ज़्यादा लाभकारी होगा कि जहाँ से लोग पढ़ना छोड़ते हैं वहाँ से आप लोग को पढ़ना है, वहाँ से आप लोग को समझना है। मैं जो परेशानी फील किया हूँ, मैं चाहता हूँ कि आप उस परेशानी को नहीं झेलें। तो आपके लिए बहुत ही क्लियर और स्पष्ट रूपरेखा खींचेंगे। शिवाजी के बाद जो छत्रपति हुए, साधारणतः लोग इस चीज को छोड़ देते हैं पढ़ने से, पेशवा काल में पहुंच जाते हैं और पेशवा काल में जाने के बाद ही वो इतना कॉम्प्लेक्सिटी में पहुंचते हैं, इतने उधेड़-बुन में वो पहुंच जाते हैं कि को रिलेट नहीं कर पाते हैं इंसिडेंट्स को। तब उसको मजा भी नहीं आता और इतिहास उसको जटिल लगता है। मैं उसको खत्म कर दूंगा, वैसा कॉम्प्लेक्सिटी नहीं आएगी, आपको मजा आएगा, बहुत मजा आएगा। पहले आपको हम इसका जो छत्रपति कौन कौन थे और कैसे सीरीज में आया, सिर्फ इसमें इतना सा ही सिखाएंगे। बहुत एकाग्र से सुनिए, बहुत मजा आएगा और तुरंत सीखेंगे। अब देखिए, इसमें इतना छोटा सा ही चीज है। सबसे पहले शिवाजी के बारे में आप लोग पढ़ चुके हैं, शिवाजी के बारे में बताने का कोई जरूरत नहीं। शिवाजी का प्रशासन और शिवाजी को समझ गए। मराठा साम्राज्य स्टार्ट ही हुआ था शिवाजी के समय से और इसके साम्राज्य को कहा जाता था स्वराज्य, शिवाजी से स्टार्ट हुआ था। उसका जो सबसे बड़ा पुत्र था उसका नाम था संभाजी। देखिए ध्यान से सुनिए, कोई बहुत बड़ा चीज नहीं बता रहा हूं। शिवाजी के पुत्र का नाम था संभाजी, सबसे बड़ा पुत्र की बात कर रहा हूं। सबसे बड़ा पुत्र का नाम था संभाजी और संभाजी के सबसे बड़े पुत्र का नाम था साहूजी। बस इतना सा जाना है, एक ही पीढ़ी को याद रखना है। तो यहां से वहां तक अगर हम जाएंगे तो साहूजी के दादा तक ही पहुंचेंगे, बस इतने सा जानिए। यानी साहूजी जो थे शिवाजी का कौन था, पौत्र था। और इतना तीन चीज जान गए तो अगला सारा सीरीज हम लोग बहुत बेहतर ढंग से भी सीख लेंगे। तो कैसे सीखेंगे, देखिए। शिवाजी की मृत्यु हो जाता है, आप लोग को मालूम है, 1680 ईस्वी में। ठीक है दोस्तों, जैसे ही मृत्यु होता है तो आराम से यहाँ पे उत्तराधिकारी जो है संभाजी को नहीं मिलता है। संभाजी का एक भाई है, सौतेला भाई, जिसका नाम है राजा राम, ठीक है, और जिसकी माता का नाम है सोयराबाई। तो राजा राम और संभाजी में लड़ाई चलता है, किसके लिए, उत्तराधिकार के लिए। और उस उत्तराधिकार में जो है सोयराबाई जो है अपने पुत्र राजा राम को गद्दी पर बैठा देता है। ठीक है, तो ये जो है यहाँ पे राजा राम आ जाता है। कौन आता है, राजा राम। इसकी माता का नाम है सोयराबाई। ठीक है दोस्तों, तो अब जो है आप देख लीजिए, ये घटना अप्रैल जो है अप्रैल 1680 की है। हम विस्तार से आगे अलग अलग वीडियो में भी इसको डिस्क्राइब करेंगे छत्रपति को। लेकिन अभी समझिए कि संभाजी को गद्दी प्राप्त करने से पहले सोयराबाई, जो कि संभाजी का सौतेली माँ है, यानी कह सकते हैं शिवाजी की दूसरी पत्नी है। और संभाजी किसका बेटा था, तो आपको पता होगा, साईबाई निम्बालकर। ठीक है, साईबाई निम्बालकर के बारे में आपको हम बताए थे कि शिवाजी इसी से शादी किया था 1640 ईस्वी में, 13 वर्ष की उम्र में। उसका पुत्र था संभाजी। ऐसे तो शिवाजी 8 शादियां किया था, उसमें से एक पत्नी थी उसकी सोयराबाई और उसका पुत्र था राजा राम। सोयराबाई चालाकी क्या किया कि नियमतः तो सबसे बड़ा पुत्र इसको राजा बनना था, लेकिन चालाकी में क्या किया, अपने पुत्र को यहाँ पे राजा बनवा दिया। तो अब आप लोग से कोई क्वेश्चन पूछेगा कि शिवाजी के बाद अगर छत्रपति बना तो कौन बना, राजा राम बना। टेक्निकली राजा राम बना, लेकिन क्या संभाजी चुपचाप रहने वाला था, नहीं। संभाजी फिर उत्तराधिकार का युद्ध लड़ा और राजा राम को गद्दी छोड़ के भागना पड़ा। और गद्दी छोड़ के राजा राम भागा और राजा राम को ये संभाजी अपने कैद में रख लिया, यानी राजा राम को कैद कर लिया। कौन, संभाजी। तो स्वाभाविक बात है कि शिवाजी के बाद दूसरे नंबर पर राजा राम रहा और ये तीसरे नंबर पर संभाजी रहा। ठीक है दोस्तों, तो अभी तक 3 तक तो समझ गए होंगे, इसमें कोई दुराई नहीं है। अब देखिए, संभाजी के बारे में डिटेल से पढ़ेंगे। अभी हम चूंकि वंशावली पढ़ रहे हैं तो उसमें थोड़ा कम ही पढ़ेंगे। तो संभाजी जो है 1689 ईस्वी तक रहा। ठीक है, संभाजी 1689 ईस्वी से रहा, तक रहा। इसकी हत्या औरंगजेब ने करा दी।
अब देखिए फिर टेक्निकल पॉइंट आया कि जैसे इसकी हत्या हुआ तो ये जो साहू था उस समय इसका मात्र उम्र जो था 7 वर्ष था। कितना वर्ष था? 7 वर्ष मात्र साहू का उम्र था जिस समय संभाजी की हत्या हो गया। तो मराठा जो मंत्री परिषद था वो सोचा कि इतना छोटे बच्चे को गद्दी पर बैठाने से क्या फायदा, अच्छा है कि राजा राम उसके कैद में है, राजा राम को यहाँ ले आई। ठीक है दोस्तों, तो राजा राम पुनः यहाँ पे आ गया। ठीक है, तो राजा राम यहाँ आ गए। तो अब देखिए श्री शिवाजी, राजा राम, संभाजी, पुनः राजा राम। राजा राम जो चला ये 1700 ईस्वी तक आया। कितना ईस्वी तक? 1700 ईस्वी तक आया। और राजा राम की भी अचानक मृत्यु हो गया। अब देखिए फिर से टेक्निकल बात कि राजा राम के मृत्यु होने के बाद अब तो साहू जी का कम से कम हक बनता था, क्योंकि ओरिजिनल हक तो राजा राम का गद्दी पर था नहीं। नियमता जब उत्तराधिकार का होता है तो पिता का पुत्र और फिर उसका पुत्र और फिर उसका पुत्र, ऐसा होता है। ये तो पिता और पुत्र का संबंध था नहीं संभाजी और राजा राम के साथ। लेकिन राजा राम जैसे ही बना, 1700 में इसकी मृत्यु हुआ, तब यहाँ पर एक और बात हुआ। यहाँ पे राजा राम का जो पुत्र है उसका नाम है शिवाजी द्वितीय। क्या नाम है उसका? शिवाजी द्वितीय। शिवाजी मात्र बचपन माने बच्चा ही था। इसकी माता का नाम है ताराबाई। क्या नाम है? ताराबाई। अब ताराबाई ने अब गद्दी पर, चूंकि अब बनना था साहू जी को, नियम था, राजा राम नहीं था तो, लेकिन वैसा होने नहीं दिया। राजा राम के पुत्र शिवाजी द्वितीय को ताराबाई गद्दी पर बैठाया और ताराबाई हो गया रिजेंट किसका? शिवाजी द्वितीय का। अर्थात कहने का मतलब ये राजा राम का पुत्र फिर बन गया। ठीक है, तो देखिए इस प्रकार से अब सीरीज देखिए। तो फिर शिवाजी, राजा राम, संभाजी, राजा राम, फिर शिवाजी द्वितीय। शिवाजी द्वितीय राजा राम का पुत्र है। लेकिन आप लोग को लेटर मुगल में हम बताए थे कि मुअज्जम जो था यही साहू जी को छोड़ा था। और इसकी कहानी बताएंगे। औरंगजेब जब लड़ा था मराठों के साथ तो रायगढ़ का किला को जीत लिया था और साहू जी को कैद करके रखा था, और वही साहू जी को मुअज्जम ने रिहा कर दिया। और अब साहू जी का अपना वास्तविक अधिकार भी होता था, बनता था। यानी छत्रपति का सिंहासन अगर मिलना किसी को था औचित्यपूर्ण रूप से तो साहू जी को मिलना था, लेकिन मिला हुआ तो शिवाजी को, शिवाजी द्वितीय को, और उसकी माता ताराबाई उसका रिजेंट था। तो साहू जी इसको बर्दाश्त कर नहीं सकता था। और मुगल भी ऐसा ही चाहता था कि मराठा में द्वंद्व चले और युद्ध चले, गृह युद्ध छिड़े। इसीलिए मुगल भी क्या किया, साहू जी को मराठा का राजा माना। और जब साहू मराठा क्षेत्र के तरफ आया तो एक प्रसिद्ध युद्ध लड़ा गया जिसका नाम था खेड़ा का युद्ध। शुकरखेड़ा से आप लोग कंफ्यूज नहीं कीजिएगा। शुकरखेड़ा का युद्ध जो हुआ था चिनकलीज खां के साथ हुआ था और मुगल के साथ हुआ था 1724 में। यह खेड़ा का युद्ध है, 1707 ईस्वी में हुआ। ठीक है, तो 1707 ईस्वी के खेड़ा के युद्ध में ताराबाई और शिवाजी, माने ताराबाई हार गया मतलब शिवाजी हार गया। तो अब बन गया साहू जी। अब देखिए सीरीज, शिवाजी, राजा राम, संभाजी, राजा राम, ये राजा राम बना, और फिर ये शिवाजी द्वितीय बना, और ये फिर साहू जी बनाते। ये हो गया 3, तो ये हो गया 4, ये 5, ये 6। तो ये खेड़ा के युद्ध के बाद साहू जी जो है बन गया छत्रपति। और यूं कहे कि ये जो है शिवाजी द्वितीय जो है ये भाग गया। ठीक है, तब जो है यहाँ पे एक प्रकार से कह सकते हैं मराठों के बीच में एक संधि हुआ। मराठों के बीच में क्या हुआ? संधि हुआ, जिस संधि का नाम हुआ बरना की संधि। ठीक है, कौन संधि के नाम से जाना गया? बरना संधि के नाम से जाना गया। बरना संधि में मराठा के क्षेत्र को 2 भाग में बांट दिया, एक तो सतारा का और दूसरा कोल्हापुर का। तो सतारा का जो बना ये साहू जी बन गया। ठीक है, और ये जो एरिया था ये शिवाजी द्वितीय को दे दिया। तो इस प्रकार से यहां से समानांतर संस्कार चलने लगा। तो यहीं तक जो है, यहीं तक छत्रपति का इतिहास है। और इसके बाद का जो इतिहास होगा वो पेशवा काल का इतिहास होगा। तो दोस्तों अभी तक आप लोग को समझ में आ गया होगा, मजा आ गया होगा
किस प्रकार से छत्रपति का समांतर सरकार भी चला अंत में, और ऊपर से नीचे तक आपको सीरीज समझ में आ गया। यानी शिवाजी, शिवाजी के बाद राजाराम, और राजाराम के बाद संभाजी, संभाजी के बाद राजाराम, और राजाराम के बाद शिवाजी द्वितीय, शिवाजी द्वितीय साहू जी, और उसके बाद पुनः समानांतर सरकार कहां से, एक सतारा से और एक कोल्हापुर से। तो हमको ऐसा पूरा विश्वास है कि आप लोग को मजा आया होगा। छत्रपति का वह चीज जो अनछुआ रह जाता है वो आप लोग आज देखे होंगे। तो चलिए, अगर वीडियो अच्छा लगा होगा तो इसको सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, और जरूर कमेंट बॉक्स में यह लिख कर बताइए वीडियो कैसा लगा।